एक हाउसवाइफ के लिए घर की जिम्मेदारी किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं होती। अगर आप रात को सोने से पहले कुछ छोटी तैयारी कर ले तो अगले दिन भी भागदौड़ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जो आपके अगले दिन को आसान और खुशनुमा बना देगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे शाम के 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक की मेरी रूटीन और रात को सोने से पहले कुछ ऐसी आदतें फॉलो करने से जिससे आपका अगला दिन आसान और खुशनुमा बना देगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किचन की पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रात को सोने से पहले किचन का सिंक खाली कर दे और प्लेटफॉर्म को साफ करें। सुबह उठते ही जब साफ किचन दिखता है तो खाना बनाने का मन भी करता है और काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है और मन को ना एक अजीब सा ही सुकून मिलता है, क्योंकि साफ सुथरा किचन सुबह उठ के देखने से है ना पूरा मूड भी फ्रेश रहता है। दूसरा काम जो आपके सुबह उठने के बाद ना काम को और आसान कर देगा, अगले दिन का जो मील प्लानिंग होती है ना वो करके रख दे। सुबह क्या बनाना है या रात को ही तय कर ले। अगर हो सके तो सब्जियां काट कर फ्रिज में रख दे या दाल छोले जो भी आप बनाने वाले हो सुबह उसको भिगो दे। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हो तो उनका लंच बॉक्स की तैयारी भी थोड़ा बहुत करके रख दे, ताकि सुबह हड़बड़ी ना हो और सुबह है ना ये सोचने में टाइम ना जाए कि हम क्या बनाएं, बच्चों के लिए क्या बनाएं या फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए क्या बनाएं। तो ये सारी प्लानिंग जो है ना वो अगले दिन रात को ही कर ले, ताकि सुबह उठ के आपको हड़बड़ी भी ना हो और ना ये सोचने में बिल्कुल टाइम ख़राब ना हो कि अब क्या बनाएं और क्या करें। और ऐसा करने से ना देखिएगा आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि सुबह का टेंशन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि सुबह का जो भी प्लानिंग है वो आप करके सो रहे हैं तो सुबह का टेंशन तो रहेगा भी नहीं और आपको अच्छे से नींद भी आएगी और सुबह उठकर ना फटाफट अपने काम पर आप लग सकते हो और कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरा और बहुत ज़रूरी काम जो हमें रात को तैयार करके ही सोना चाहिए या फिर सिलेक्ट करके ही सोना चाहिए। कपड़ों की तैयारी। बच्चे अगर स्कूल जाते हो, हस्बैंड ऑफिस जाते हो या फिर आप भी ऑफिस जाते हो तो सबसे पहले आप रात को ही ये तय करके रखें कि सुबह हमें कौन सा यूनिफॉर्म या फिर कौन सा ड्रेस चाहिए होगा, उसे सिलेक्ट करके रखें या फिर साइड पे हाथ के पास ही रखें और आयरन ना हो तो उसे आयरन करके रखें। तो ये सारी तैयारी आप ज़रूर करके रखें। और उसके अलावा अपने जूते मोजे ये सारी चीज़ें है ना चेक करके एक बार रख दे, ताकि सुबह है ना एंड वक्त पर कुछ ढूंढना ना पड़े और आपके जो भी ज़रूरी सामान जो आपको कहीं आने जाने में काम आते हैं तो वो सारी चीज़ें है ना एक बार चेक करके ध्यान से रख के फिर सोए, ताकि सुबह हड़बड़ी ना मचे। और ऐसा करने से ना आपकी सुबह बहुत ही सुकून भरा रहेगा और कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी सामान को व्यवस्थित करके रखना। बच्चों के स्कूल बैग, लंच बॉक्स और आपके पति के ऑफिस के ज़रूरी कागजात और चाबियाँ एक निश्चित जगह पर रखें। इससे क्या होगा, सुबह की जो आखिरी मिनट होती है ना उस टाइम अफरा तफरी से बचा जा सकता है। तो इन सारी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और ये सारी चीज़ें व्यवस्थित और एक निश्चित जगह पर ही रखा जाए, ताकि सुबह है ना उस चीज़ को ढूंढने में वक्त जाया ना हो। और रोज़मर्रा के ना कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जैसे चाबी, ये सब है ना एक निश्चित जगह पर ही रखना चाहिए, ताकि है ना रोज़ उसे ढूंढना या फिर उसे खोने का डर ना हो, ताकि एक जगह पर ही हम निश्चित जगह पर उसे रख दें आते से ही, तो फिर अगर जाने के टाइम हो ना तो वहीं से उठा ले। तो ऐसे एक निश्चित जगह बना लेना चाहिए। किसी भी सामान को इधर उधर कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम ध्यान भी भूल जाते हैं, फिर चीज़ें खोने की भी डर रहती है या फिर आखिरी मिनट में वो चीज़ें हमें मिल भी नहीं पाती है। तो इससे है ना माइंड भी ख़राब होता है और समय की भी बर्बादी होती है और हम है ना अपने जो भी काम पे जाएंगे ना उसमें लेट भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से ना हर चीज़ का एक निश्चित जगह होना चाहिए जो हमें रोज़ चाहिए होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए चीज़ों को, ताकि हमें फिर ढूंढने में आसानी हो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
तो हमें है ना रात को सोने से पहले ही ना टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए। एक डायरी या फ़ोन में अगले दिन के खास कामों की लिस्ट बना ले, जैसे बिल भरना, ग्रोसरी मंगवाना या किसी को कॉल करना। पता है ऐसा करने से है ना आपके दिमाग का बोझ कम करता है और आप चैन की नींद सो पाती है। तो ऐसा करके रखना चाहिए, क्योंकि हम है ना आज सोचते हैं किसी को कॉल करेंगे, फिर है ना अगले दिन फिर भूल जाते हैं और फिर जाके ऐसे टाइम पे याद आता है कि उस टाइम हम फ़ोन उठा के कॉल भी नहीं कर सकते, या तो फिर रात को याद आ जाए। तो इसीलिए ना लिस्ट में लिख ले या फिर फ़ोन पर नोट कर ले, तो सुबह उठकर एक बार चेक करके सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा करने से ना आपके सारे काम आराम से होंगे और आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि आजकल है ना लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि दिमाग में दुनिया भर की बातें चलती है, तो फिर हम जो काम करने वाले होते हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है ना वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए ना डायरी पे लिख लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लिख सकते हैं या फिर कहीं पर नोट करके रख सकते हैं फ़ोन में। तो ऐसा करने से बहुत ही आसान लाइफ हो जाती है। अब बात करते हैं रात को सोने से पहले हमें और क्या करना चाहिए। घर को थोड़ा समेटना चाहिए। सोने से पहले 10 मिनट घर के बिखरे हुए सामान, जैसे बच्चों के खिलौने, रिमोट, मैगज़ीन, या फिर आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा जो यूज़ करके आप वहीं पे छोड़ के आ जाते हो, तो उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। तो सुबह उठते ही ना घर व्यवस्थित दिखता है, और घर व्यवस्थित जब सुबह उठ के दिखता है ना तो एक मानसिक जो शांति मिलती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छा लगता है तब। और रात को है ना बिखरा हुआ घर छोड़ के नहीं सोना चाहिए, थोड़ा बहुत समेटना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा समेटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो रोज़ का थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है ना, जैसे कि मेरी लड़की छोटी है तो वो पूरे दिन है ना खेल खेल के ना पूरे घर में, शाम को दोपहर को मैं एक बार समेट देती हूँ, फिर शाम को वो उठ के है ना फिर खेलती है। तो पूरे घर में खिलौने इधर उधर, सामान इधर से उधर लेके जाना, खेलना बच्चों का तो यही होता है। तो वो सारा चीज़ें है ना मैं रात को समेट के फिर जाके एक जगह पे रख के फिर सोती हूँ। नहीं तो फिर पूरा घर अगर ऐसा गंदा होना तो सुबह उठ के सबसे पहले मुझे वही काम करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ना मैं रात में ही करके उसे व्यवस्थित करके सोती हूँ। और सुबह के बहुत सारे काम जो मुझे लगता हो, क्योंकि डेली रूटीन में काम सेम नहीं होता है, अलग अलग काम भी होता है, तो वो सारी चीज़ें जो मुझे सही लगती हो वो सारे काम मैं रात को करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह उठ के अचानक से बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, हर महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए मी टाइम, खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम महिला है ना अक्सर घर के काम, बच्चों को संभालते संभालते पूरे दिन भर के भाग दौड़ के बाद है ना रात को थोड़ी देर, मतलब 10-15 मिनट खुद के लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। दिन भर दूसरों का ख्याल रखने के बाद ना रात को 15-20 मिनट खुद को भी दे। और फिर सारे काम ख़त्म होने के बाद हाथ मुंह धोकर अपना अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लगाए या फिर नाइट क्रीम लगाए। जैसे कि अभी विंटर का टाइम है तो फिर मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी है। जो लोग नाइट क्रीम यूज़ करते हैं उन लोगों को नाइट क्रीम लगाना चाहिए। अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के आराम से रिलैक्स होके, या फिर अपना कोई मन पसंदीदार गाना सुन सकते हैं थोड़े से देर माइंड को शांत करने के लिए, या फिर कोई बुक्स पढ़ने की आदत हो किसी को तो फिर बुक्स पढ़े। तो इससे है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो थोड़ी देर खुद के साथ बैठे और खुद के साथ ही मतलब इंजॉय करें सेल्फ। तो इससे है ना आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे और आपको ना रात को अच्छी सी एक नींद आएगी। तो ये काम ज़रूर करें, खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। खुद को थोड़ा सा हाइड्रेट रखें, और हाइड्रेट रखने के लिए अच्छे से पानी पिए। रात को सोने से आधा घंटा पहले थोड़ा पानी पिए, साथ ही बेड के पास पानी की बोतल भरकर रखें। सुबह उठते ही पानी पीने की आदत आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है। तो पानी का जो गिलास या फिर जग, बोतल जो भी है वो अपने बेड के पास साइड में रख कर ही सोना चाहिए, क्योंकि रात को भी हमें कभी कभी प्यास लग जाती है और फिर पानी पीने के लिए हमें चल के थोड़ा सा दूर आना पड़ता है। तो इसीलिए पहले से ही सारा जुगाड़ करके ही सोए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो पानी का बोतल लेके ही साथ में सोना चाहिए, और पानी जब भी प्यास लगे ना तो पानी पीना चाहिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सोने से पहले अपने आप को गैजेट्स से दूर रखें। सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल या टीवी बंद कर दें। आजकल है ना, आदत ऐसी हो गई है कि हम सो भी जाते हैं फिर भी टीवी चलता ही रहता है, और जब तक आँख नहीं लग जाती है ना, तब तक हम लोग मोबाइल या फिर टीवी के अंदर देखते रहते एक के बाद एक रील्स वगैरह ये सब देखते ही रहते हैं अलग अलग। और ऐसे करते करते ना कब टाइम चला जाता है, 1-2 घंटे भी हम देखने लग जाते हैं और टाइम का पता नहीं चलता है। फिर बाद में पता चलता है कि रात बहुत हो गई है, फिर है ना हम सुबह उठने में लेट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा सबसे पहली बात कि यही करें कि फ़ोन या फिर टीवी को बंद ही कर ले सोने से पहले ही, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो और आप सुबह भी आसानी से उठ सकते हैं। क्योंकि ना टीवी और जो मोबाइल की रोशनी होती है ना, स्क्रीन की नीली रोशनी, ये आपकी नींद खराब कर देती है और सुबह ना आप बहुत डाउन फील करते हैं और फिर टाइम भी हो जाता है, फिर बिस्तर छोड़ने का भी मन नहीं करता है। अच्छी नींद का मतलब अगले दिन ज़्यादा एनर्जी, तो इसी वजह से एक अच्छी नींद का लेना भी ज़रूरी होता है। टाइम के हिसाब से ही सोना चाहिए, जितना टाइम सोना है उतना ही टाइम सोना चाहिए। ज़्यादा या फिर कम सोने से भी दिक्कत होती है, तो फिर टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और है ना, आजकल बहुत लोगों की आदत ख़राब हो चुकी है कि टीवी या फिर फ़ोन ये सब लेके ही बैठ जाते हैं रात के 2-2 3-3, मेरे नज़र में तो ऐसे भी लोग हैं 2-2 3-3 बजे तक भी मोबाइल देखते रहते हैं। तो इन आदतों से बचना चाहिए, सबको ही बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो समय तय कर लेना चाहिए। सोने का समय है ना, तय कर लेना चाहिए। एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालें, क्योंकि अगर आप रात को 7-8 घंटे की नींद लेंगी तभी बिना थकान और चिड़चिड़ापन के उठ पाएंगी और दिन भर एक्टिव भी रह पाएंगी। और अगर आप 2-3 घंटे ही सोती हो और फिर जाके सुबह उठना पड़ता है, तो फिर आप डाउन भी फील करेंगे और चिड़चिड़ापन अलग रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा और मूड भी ख़राब रहेगा, मानसिक हेडेक रहेगा। बहुत सारी परेशानी जो है कि नींद पूरे ना होने के कारण ही होती है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको टाइम से सोना पड़ेगा और टाइम से ही उठना पड़ेगा और प्रॉपर एक नींद भी लेनी पड़ेगी। नहीं तो फिर आप चिड़चिड़ापन से भरे रहेंगे और टाइम से ना सोने के कारण बहुत सारी बीमारी भी घर कर लेती है। तो इसी वजह से टाइम से सोना चाहिए और एक लिमिटेड टाइम तक ही सोना चाहिए, इससे ज़्यादा या फिर कम भी नहीं सोना चाहिए। तो सोने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर नींद लेना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। प्रॉपर जो लोग नहीं सोते हैं ना, वो बॉडी से और मेंटली डाउन ही रहते हैं। तो इसी वजह से सोने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अच्छे से नींद पूरी कर लेनी चाहिए। काम के साथ साथ नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। सभी को ना नींद को लेके बहुत ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे हम काम वाम सब कुछ टाइम से करने के चक्कर में या फिर ऑफिस, घर, बच्चों के स्कूल, टिफ़िन, दुनियादारी, बहुत सारी टेंशनों के साथ है ना, लास्ट में नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। तो नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींद सभी को पूरा करना चाहिए। सारे काम होते रहेंगे और करते रहेंगे, पर नींद भी ज़रूरी है, उसे भी हम नहीं छोड़ सकते। नींद पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। आजकल है ना, कम नींद और कम सोने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो इंसान के बॉडी में घर कर रही है। तो इसी वजह से, और नींद पूरी ना होने से ना बहुत बड़ी बड़ी बीमारी तक हो जाती है। तो इसी वजह से नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। काम भी करना पड़ेगा पर अपने बॉडी को भी रिलैक्स करना ही पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे खास और सबसे लास्ट टिप्स। तो सुबह है ना, जल्दी उठने के लिए ना रात को ही ना अलार्म फिक्स करके ही सोना चाहिए, ताकि हम सुबह जल्दी उठ सके। पर अलार्म को ना बेड से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी बजे ना तो उसे बंद करने के लिए भी हमें उठना पड़े। नहीं तो फिर हम लोग है ना क्या करते हैं कि सोचते हैं थोड़ी देर और, तो फिर हम अलार्म को बंद करके फिर सो जाते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता, फिर वो लेट ही उठना होता है। तो इसीलिए है ना, अलार्म को ज़रूर लगाए पर उसे थोड़ा सा बेड से दूर भी रखें। नहीं तो फिर है ना, आप फिर से आलसी ही हो जाएंगे और फिर सोए रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा टाइम से। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और सोने से पहले हमें ना अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ लेना चाहिए। बिस्तर के कोने में या फिर साइड में सब एक बार चेक कर लेना चाहिए। कई बार है ना,
कीड़े मकोड़े या फिर कुछ भी घर के अंदर घुस जाते हैं अनचाहे, और फिर वो बेड के साइड में घुसे रहते हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेड को अच्छे से व्यवस्थित करके झाड़ के फिर जाके ही हमें सोना चाहिए। तो इससे ना बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर हम अव्यवस्थित बेड पे या फिर बिस्तर पे सोते हैं ना, तो उससे बिल्कुल नींद नहीं आती है और पूरी रात जो है ना वो करवटें लेते लेते ही गुजर जाती है। तो इसी वजह से ना पूरे अच्छे से बेड को, बिस्तर को, अपने सोने की जगह को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें और तब जाके ही सोए। तो इससे बहुत अच्छी नींद भी आएगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरा ये सुझाव और आदतें आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप लोगों से बात करते करते देखिए मैं आ गई हूँ नाइट रूटीन में। तो घर का सारा काम करके अभी 10 बज गए होंगे रात के। तो मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ और यहाँ पर मैं अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र फिर नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो मैं नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पर हाथ मुँह धो के अपने बालों को अच्छे से बना के यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना नाइट क्रीम। और अब जाके मैं जाऊँगी सोने। तो सोने से पहले यहाँ पर मॉइस्चराइज़र भी थोड़ा सा हाथों में पैरों में लगा लेती हूँ और अच्छे से बिस्तरों को झाड़ के, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, बिस्तर को झाड़ के व्यवस्थित करके रख के फिर मैं यहाँ पर सोने जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।